रात्रिभोज के बाद बादशाह अकबर बीरबल के साथ यमुना किनारे टहल रहे थे। सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी उनके साथ थे। जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतलहर चल रही थी। कड़ाके की सर्दी में यमुना नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। न जाने अकबर के मन में क्या आया कि उसने अपनी उंगली यमुना के पानी में डाल दी। जैसे ही उसे ठंड का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपनी उंगली पानी से बाहर निकाली और कहा, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ जैसा हो जाता है। इसमें उंगली डालना मुश्किल है। अगर किसी इंसान को इस पानी में थोड़ी देर के लिए भी रहना पड़े तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। क्यों, क्या कहते हो? बीरबल की सोच अकबर से विपरीत थी। उन्होंने कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जहां पनाह, अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ देर तक यमुना के पानी में खड़ा रहना बहुत छोटी बात है। अकबर ने कहा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बीरबल, इन दिनों कोई भी व्यक्ति यमुना के पानी में खड़ा नहीं हो सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो फिर जहां पनाह आजमाओ, कोई तो अवश्य होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ऐसा करेगा। बीरबल आत्मविश्वास से बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात कमर तक यमुना के पानी में डूबा हुआ खड़ा रहेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अकबर गुस्से में बोला। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित किया गया। कुछ दिनों तक इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कोई आगे नहीं आया। पूरी रात कोई भी यमुना के ठंडे पानी में कमर तक खड़े रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अकबर के राज्य में एक गरीब धोबी भी रहता था। उनकी मां की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह मां का इलाज नहीं करा पा रहे थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो उन्होंने धन के लिए यमुना में खड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह पूरी रात अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में खड़े रहे। सुबह होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने उपस्थित हो गए। अकबर के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने धोबी से पूछा,